नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके पास भी होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके पास भी होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वो आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी तरह से है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना। ऐसे में दोस्तों जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों जरा सोचिए कि तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की सिर्फ एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया, दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई रंजीत जी के साथ, जो रंजीत करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रंजीत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई थी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। रंजीत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रंजीत हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रंजीत ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसने उन्हें भी मार दिया और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और रंजीत से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रंजीत को जैसे ही मणि मिली, उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था, और रंजीत को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। दोस्तों, गांव में हर जगह उसका नाम था। रंजीत के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता रंजीत के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और काजल नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। काजल अपने पति रंजीत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मोह
मोहन नाम से रंजीत के यहाँ उसका मुंशी बन गया। रंजीत का विश्वास जीतने लगा। रंजीत भी मोहन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन काजल अपने पति रंजीत के पास आती है और ये बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रंजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मोहन के पास गया और बोला कि देखो मोहन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मोहन को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रंजीत को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रंजीत बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। रंजीत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रंजीत तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी काजल पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की थी। मोहन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रंजीत मोहन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मोहन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रंजीत को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब रंजीत ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। रंजीत घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रंजीत का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और काजल को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रंजीत हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने लालच में कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के दीवाने हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।